हेलो क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से, और उसके नाम है ए, बी, सी एंड डी। इसमें आपको गिवन क्या है, एबीसी और डीबीसी। एबीसी एंड डीबीसी ये दो ट्रायंगल है और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ए बी ए सी के इक्वल एंड बी डी बी डी सी के इक्वल गिवन। आपको शो करना है कि एंगल ए बी डी और ए सी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आंसर में, सबसे पहले आप एक काम करो, आप ज्वाइन कर लो ए एंड डी को। ए और डी को हमने मिला दिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो एंगल बी और सी इक्वल आ जाएंगे। तो क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलरिटी है। देखो, ए बी का तो ए बी डी का ए बी एंड ए सी डी का ए सी इक्वल, ये हमको गिवन है। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमको गिवन है। एंड ए डी जो लाइन है ए डी, वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस एस रूल, बाई एस एस रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपका एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और इसका डिवीजन क्या होगा, सीपी सी टी। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डायग्राम गिवन है। इसमें क्या है, एक एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर ए बी जो लाइन है ए सी के इक्वल है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। अब ए बी जो लाइन है इसको एक्सटेंड करा पॉइंट डी तक सच दैट ए डी और ए बी दोनों इक्वल है, ए डी और ए बी दोनों इक्वल है। उसके बाद डी और सी को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। डी और सी को ज्वाइन कराया। अब आपको शो करना है कि जो एंगल बी सी डी मींस ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो एक चीज देखो, हम इसको नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। ये एंगल 3 एंड ये 4। कहीं ना कहीं आपको ये शो करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के सम को 90 प्रूव कर दे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए एक चीज देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉल्यूशन है ये, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। अगर ऐसा है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसका रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल 1 2 के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा अभी। उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी एडीसी के अंदर क्या है, एसी और एडी इक्वल है। रीजन, क्योंकि देखो ए बी ए सी के इक्वल और एडी ए बी के इक्वल, तो एडी ए सी के इक्वल भी होगा, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। अब ए सी एडी के इक्वल है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका रीजन क्या होगा, सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आप करना क्या, आपको ऐड कर लो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में ऐड कर ली। अब एक चीज बताओ, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तो एक ही एंगल है। देखो एंगल 1 BCD में, बड़े वाले ट्रायंगल में, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस ये पूरा एंगल यानी कि 2 प्लस 3, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये 1 प्लस 4 तो 2 प्लस 3 के इक्वल है इक्वेशन थर्ड में से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 तो इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस 3 लिख दिया इसकी जगह हमने, और ये वाला एज इट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये 2 मल्टीप्लाई में तो 180 के डिवाइड में, 180 के डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा 90, और 2 प्लस 3 क्या है हमारा, एंगल BCD। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है, ये B मान लो और ये C। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल A और AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। आपको एंगल B और C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसमें, लेट एंगल B इज इक्वल टू X डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू Y डिग्री। ठीक है, अब देखो, बिकॉज इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि देखो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा इसका, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सही बात है। अब एक चीज देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल A तो हमारा 90 का है, प्लस एंगल B या X लिख दो आप इसकी जगह पर। ठीक है, X डिग्री, और C और B तो इक्वल है, यानी कि C की जगह भी हम X लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180। यहां से ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू प्लस का 90, उधर जाकर माइनस का 90, 180 में से 90 गया तो 90, और यहां से 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 90/2 कितना, 45। अब अगर x 45 है तो y भी तो 45 आएगा, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है। मींस एंगल B आपका 45 डिग्री का और एंगल C भी आपका 45 डिग्री का। ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद भी एक बार ट्राई करना। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको शो करना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, आपको शो करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में, बिकॉज A triangle ABC is an
equilateral triangle, then AB is equal to AC is equal to CA. AB, AC और BC, AB, AC एंड BC ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल B और एंगल C इक्वल है। यहां से क्या आएगा, AB और AC अगर इक्वल है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। उसके बाद AC और BC अगर इक्वल है तो आपका एंगल A और एंगल B भी इक्वल होगा, एंगल A और एंगल B भी इक्वल होगा, ठीक है। साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से अगर तीनों आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, क्यों, B की जगह पर भी A लिख दिया और C की जगह पर भी A लिख दिया, तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मींस 3 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, 180/3 यानी 60 डिग्री। अब अगर एंगल A 60 डिग्री का है तो एंगल B भी आपका 60 डिग्री एंड एंगल C भी आपका 60 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल तो हमारे इक्वल है, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज जो थी 7.2 वो कंप्लीट हुई। अब आपको करना क्या है, ये सभी 8 क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करने हैं और कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।